लेकिन चूंकि जन्माष्टमी का आज मौका है और वो धूम जो है देश भर में दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि मथुरा हो आगरा हो, 2 दिन में 2 अहम बयान जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आते हैं। इस पर जो हमारा साधु संत है, जो संत समाज है, वो क्या कुछ कह रहा है, वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, उनका क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सर्वोपरि होना चाहिए। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए आज राष्ट्र हित में, विश्व हित में, मानव हित में एकजुट होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर एकजुट नहीं होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल बात सही है। सवाल ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बांट कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी कौन बांट रहा है? बांटने वाला कौन है? केंद्र सरकार में, पीएमओ में, देश के विश्वविद्यालयों में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन बांटने का काम कर रहा है मुख्यमंत्री जी? तो अमित जमाई को आप सुन रहे थे और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज को आप सुन रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल ऑन जो सनातन की पिच है उस पर बैटिंग कर रहे हैं, उस पर खेल रहे हैं। हिंदू जागरण वो करते रहेंगे, उनको एकजुट करते रहेंगे और विपक्ष की जो रणनीति है, जो राजनीति है इसको लेकर, उसको वो सफल नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने साफ बता दिया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हम आपको दिखाते हैं। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो भारत में बैठे देश विरोधी मानसिकता के लोग मुखर हो गए, केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे, देश को तोड़ने वाली सोच खुलकर सामने आने लगी। तख्ता पलट बांग्लादेश की पहली तस्वीर थी, लेकिन बांग्लादेश की जो दूसरी तस्वीर दुनिया के सामने आई उसने सनातनियों को झकझोर कर रख दिया। तख्ता पलट होते ही कट्टरपंथी बांग्लादेश के हिंदुओं पर टूट पड़े, हिंदुओं के घरों में लूटपाट की, आस्था के मंदिर को जला डाला, महिलाओं के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। जिन लोगों ने तख्ता पलट पर खुशी जताई थी वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर बैठ गए थे। जिन लोगों को फिलिस्तीन के मुस्लिमों की चिंता थी उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंखें बंद कर ली। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधी मानसिकता वालों को आईना दिखाया। इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। सनातन की पिच पर मुख्यमंत्री योगी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने जहां कल मथुरा में सनातन के इतिहास और सनातन के गौरव का बखान किया, तो वहीं आज आगरा पहुंचने पर सनातनियों को एकजुट रहने का संदेश दिया। यह संदेश इसलिए भी था क्योंकि भारत में कई दल ऐसे हैं जो सनातनियों को जाति में बांटने की कोशिश करते रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सनातन की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी ने हुंकार भरी तो हिंदू संगठनों और संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी के बयान का खुलकर समर्थन और स्वागत किया। अगर योगी जी ने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे, समृद्ध रहोगे, इसमें बवेला किस बात का? और ये तो दुनिया भर में हमने देखा है कि जहाँ जहाँ हिंदू बटा या जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ देश बटा। बांग्लादेश की स्थिति कोई कमतर नहीं है, दुनिया देख रही है, लेकिन कोई हिंदू के लिए नहीं बोल रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चेतना जागृत करने का भी समय है। हिंदुओं को बांट दिया जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, प्रांतों में बांटा जा रहा है, लेकिन आज हिंदू समाज ने आंखें खोलने की जरूरत है। और महाराज जी ने जो बताया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यह महाराज जी का आदेश पालन करना हमारा कर्तव्य है। मथुरा और आगरा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी के ये बयान बता रहे हैं कि विपक्ष की हिंदुओं को जाति में बांटने वाली राजनीति आसानी से कामयाब नहीं होने वाली। मुख्यमंत्री योगी ऐसे ही हिंदू जागरण का अभियान चलाते रहेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विपक्ष चाहे कितनी ही राजनीति इस पर क्यों ना कर ले, लेकिन वो उसकी रणनीति, उसकी राजनीति सफल नहीं होने देंगे, ये साफ तौर पर बता दिया है। लेकिन जो हमारे कुछ हिंदू धर्मगुरु हैं, जो मौलाना साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, आइए आपको दिखाते हैं। योगी जी आने वाले भविष्य को देख रहे हैं, जो भारत का भविष्य हो सकता है अगर हम नहीं इकट्ठे हुए। पाकिस्तान में कटे हैं, हम जम्मू कश्मीर में कटे हैं, हम बांग्लादेश में हाल फिलहाल में कटे हैं, क्योंकि हम वहाँ बटे हैं। अगर हम वहाँ बटे ना होते तो हम कटे ना होते। मैं समझता हूँ उनके कहने का मकसद ये होगा कि सारी इंसानियत एक कुनबा है और सबको मुत्तहिद रहना चाहिए इंसानियत के उसूलों पर, और सबको नेक रहना चाहिए, उन्होंने खुद कहा, और सबको एक होकर के एक ही सब मालिक की तरफ अपना ईमान ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, समाज को एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहेगा समाज तो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो पाकिस्तान तो चाहता है और देश में कुछ शक्तियां जो समाज को बांटना चाहती हैं, ये समाज एक साथ रहेगा तो ठीक रहेगा। ये बिल्कुल ठीक है। एकजुटता में ही ताकत है, और देश यदि एकजुट होकर के अपने बुराइयों पर मुकाबला करे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे, और बात करेंगे कि आज त्योहार के मौके पर आखिर किसने राजस्थान के भीलवाड़ा को भड़काने की कोशिश की, वहां के माहौल को खराब करने की जुर्रत की। गौ माता की पूछ काटकर ये असामाजिक तत्व नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। पूछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई, इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो, वो ये चाहते हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, बैलेंस को करेंगे और उनको कठोर दंड दिलाएंगे। सभी लोगों से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ लिया जाए। तो आखिर राजस्थान के भीलवाड़ा में क्या हुआ, आइए ये हम आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसने बिगाड़ने की कोशिश की भीलवाड़ा में माहौल बिगाड़ने की ये साजिश। आखिर किसकी ये साजिश थी? गौवंश का अंग हनुमान मंदिर पर चढ़ाया जाता है। आप ये सोचिए, 3 बार पहले भी इस तरह की हिमाकत की जा चुकी है, इस तरह की घटना हो चुकी है, और इस घटना के बाद से ही हिंदू संगठनों में आक्रोश है, एक गुस्सा साफ तौर पर उनमें देखा जा रहा है। नाराज हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए। हिंदू संगठन और साधु संत धरने पर इसे लेकर बैठे हुए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम धरने पर बैठे हुए हैं, और आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम तक उनके द्वारा दिया जा चुका है। इस खबर से, इस घटना से वो बेहद गुस्से में है। गिरफ्तारी ना होने पर बाजार बंद का भी ऐलान किया गया है। शहर भर में उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो। क्या कुछ हुआ राजस्थान के भीलवाड़े में, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद देखिए किस तरह की जो तस्वीर है वो निकल कर आती है। ये राजस्थान की सड़कों से ये भीलवाड़ा का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वामी जी धरने पर बैठे हुए हैं और सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है।